हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। एसएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, एसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 जून 2025 है। 27 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी नौकरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी नौकरी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में, ऑफिसेज में, मंत्रालय के अंतर्गत आपकी नौकरी होगी। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। बात करें इसमें आप फीस की पेमेंट कब तक कर सकते हो, तो इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 27 जून 2025 है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 जून 2025 है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाओगे। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 1 जुलाई 2025 को करेक्शन की विंडो ओपन होगी और 2 जुलाई 2025 तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। एग्जाम डेट की बात करें तो जो आपका एग्जाम होगा 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और जो अपर एज लिमिट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 30 ईयर्स है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 27 ईयर्स है, 27 साल है। 18 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से लेकर के 27 साल तक के अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। यहाँ पर जो एज दी गई है ये उन अभ्यर्थियों के लिए एज है जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। मैं बता देता हूँ किसको कितनी छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपका होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 अंक मिलेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, 200 अंक आपको मिलेगा। जो एक प्रश्न होगा 1 अंक का होगा। जो इसमें टोटल टाइम है 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट दिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो क्या है, उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज का प्रश्न है।
इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। अगर आप मिनिमम अंक नहीं ला पाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा। आप स्किल टेस्ट के लिए, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाओगे। मैं आपको बता देता हूं मिनिमम आपको कितना अंक लेकर के आना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 30% अंक लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 25% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 20% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 20% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। तभी आपको स्टेनोग्राफी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो स्किल टेस्ट है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, शॉर्ट हैंड का टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, वो जो रिटन एग्जाम हुआ है उसमें जो आपको अंक मिले हैं उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जितने आपको अंक मिलेंगे रिटन टेस्ट में वही डिसाइड करेंगे कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, दूसरा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको किस विभाग में नौकरी मिलेगी, आपके अंक ही डिसाइड करेंगे। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है, तो दोस्तों जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनको फीस पेमेंट में छूट नहीं मिलती है, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों 261 पोस्ट है, 261 वैकेंसीज है जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पे स्केल क्या है, तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का जो पे स्केल है 93,34,800 रुपए, ये इसका पे स्केल है। दोस्तों इसमें जो लगभग आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी दोस्तों 51,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। ये इन हैंड सैलरी है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का जो पे स्केल है दोस्तों 52,20,200 रुपए, ये इसका पे स्केल है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी 36,000 रुपए से लेकर के 43,500 रुपए इन हैंड सैलरी होगी। दोस्तों ये इन हैंड सैलरी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों लोकेशन वाइज, विभाग वाइज, पोस्ट वाइज सैलरी जो है वो घट बढ़ भी सकती है। ये लगभग सैलरी मैंने आप लोगों को बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों पहले इसमें आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर आना है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आपको डिटेल्स दिखाई पड़ेगी, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ओटीआर का ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या दोस्तों आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिल रही है। और दोस्तों एक एग्जाम के बेसिस पर, रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। जो स्किल टेस्ट है उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं
तो आप इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। इसमें आपको फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी है, ओनली 100 रुपीज फीस पे करनी है। वो भी कुछ ही अभ्यर्थियों को फीस पे करना है, सभी अभ्यर्थियों को फीस नहीं पे करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, ये वीडियो लाइक और शेयर करने लायक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।